नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने मंगलवार को सरकार से प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का आग्रह किया। राज्यसभा की मनोनीत सदस्य सुधा मूर्ति ने स्कूलों में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य किए जाने की मांग की। उन्होंने मंगलवार को सरकार से प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का आग्रह किया। इस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए सुधा मूर्ति ने कहा, मैं यहाँ एक सांसद, समाजसेवी या लेखिका के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं यहाँ भारत माता की एक बेटी के रूप में खड़ी हूँ। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की भूमिका को याद करते हुए कहा, जब भारत परतंत्र था तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और हम निराश थे। मनोनीत सदस्य ने कहा, उस समय वंदे मातरम ज्वालामुखी के लावा की तरफ फूट पड़ा। मैं हुबली के एक छोटे से कस्बे से हूँ। मेरे दादाजी ने बताया कि कहते थे कि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। वंदे मातरम में एक जादुई स्पर्श था। विद्यालयों में इस गीत को पढ़ाने की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को अगर यह नहीं पढ़ाया गया तो वे वंदे मातरम का पूरा पाठ भूल जाएंगे। मूर्ति ने शिक्षा विभाग से खासकर प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगीत को अनिवार्य बनाने का अनुरोध किया। सुधा मूर्ति ने भारत को एक ऐसी राजाई बताया जिसमें हर राज्य को अलग रंग का कपड़ा है और उसे एक साथ जोड़ने वाली सुई धागा वंदे मातरम है। उन्होंने कहा, देश का नक्शा या झंडा नहीं बल्कि भूमि को मातृभूमि के रूप में देखने का विचार हमें जोड़ता है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह हमारी माँ मातृभूमि है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना सदस्य मिलिंद देवरा ने कहा कि संगीतकार AR रहमान द्वारा वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति ने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया जो 88 साल पहले राष्ट्रगीत को छोटा करने के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल हमारा राष्ट्रगीत नहीं है बल्कि यह वास्तव में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक है। शिवसेना के सांसद ने कहा कि आज वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य से कहना चाहेंगे कि AR रहमान का संस्करण एक गौरवान्वित भारतीय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।